हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे डिफाइन आयंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। इसमें हम आज देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले आते हैं जी आयन की तरफ। आयन क्या होता है? आयन का मतलब क्या है? बिखरा हुआ। यानी बिखरा हुआ कैसे? जैसे हम आप नमक को ले लें, नमक एक आयन कंपाउंड है। जैसे ही नमक को आप पानी में डालेंगे तो उसके आयन जो होते हैं Na और Na+ और Cl-, ये दोनों के दोनों आयन जो है उसमें जाके स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस वजह से इसको नाम दिया गया आयन का। और इसको डिफाइन करना आप किस तरह डिफाइन करेंगे? आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। यानी जब भी कोई हमारे पास ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ जाए, ऐसा एटम जिसके ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ जाए, वो हमारे पास आयन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लें। Na+ इसके ऊपर चार्ज आ गया, Ca+2 चार्ज आ गया, Cl- चार्ज आ गया, O2 चार्ज आ गया। हालांकि Na ये हमारे पास एटम है, जबकि Na+ हमारे पास आयन है। और ये कैसे है? देयर आर टू टाइप्स। इसके हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं। इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक है कटाइन और दूसरा है अनाइन। कटाइन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यानी जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है। यानी इसको मजीद क्लासिफाई आसान करने के लिए इसकी दो क्लासें बना दी हैं। कटाइन वो है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लस का चार्ज हो, प्लस का चार्ज हो। Na+ जैसे Ca2+, H+। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आयन जो है वो बनता कैसे है, पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, कटाइन बनता कैसे है? द कटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन देयर outermost shell। यानी जब किसी एटम के outermost shell से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, जब किसी एटम के outermost इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, याद रहे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बढ़ गया? पॉजिटिव बढ़ गया ना। वही जो पॉजिटिव बढ़ गया उसके ऊपर जो वो चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज आने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? कटाइन बोलते हैं। इसी तरह जैसे देखिए Na+ है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, वही उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसी तरह H+ आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन माइनस आएंगे और इसके ऊपर 2 का चार्ज आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ 2 प्रोटॉन ज्यादा है। इसी तरह इसके बाद उसी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं अनाइन, यानी ऐसे एटम जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं अनाइन। ऐसे मान लीजिए एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर माइनस का चार्ज है उसको हम बोलते हैं अनाइन। इसी एग्जांपल हमारे पास हो 2 नेगेटिव Cl-। इसकी भी फॉर्मेशन ऐसे ही है जैसे मैंने कहा कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाने की वजह से ऊपर वो क्या है? चार्ज की दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह की किस्म को हम बोलते हैं अनाइन। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। और इसकी एग्जांपल ये है जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो Cl- आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, यानी ये माइनस का उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। इसके बाद हमें देखना है एटम और आयन का डिफरेंस। एटम और आयन में क्या फर्क है? यहाँ सुनते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का छोटे से छोटा है, यानी एलिमेंट की डेफिनेशन बड़ी थी, सेम टाइप ऑफ एटम सेम डाउन नंबर एंड कैन नॉट बी कंपोज्ड बाय सिंपल केमिकल मीन्स। और जबकि ये हमारे पास आयन क्या है? ये कंपाउंड का हिस्सा होता है, ये कंपाउंड का सबसे छोटा सा तीन हिस्सा होता है, जबकि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा तीन हिस्सा होता है। दूसरी बात कि ये एटम जो है ये अकेला भी रह सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है, जबकि आयन सिर्फ कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। और तीसरा बात, ये न्यूट्रल होता है, जबकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। दैट्स इट।